गुड मॉर्निंग 6A स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय हिंदी लैंग्वेज के अंतर्गत चैप्टर नंबर 30 अपठित बोध इसको हम लोग पढ़ेंगे। और अपठित बोध के अंतर्गत हम लोग ये जानते हैं कि अपठित बोध किसे कहते हैं। अपठित बोध चिल्ड्रन, अपठित का पठित यानी जिसे पढ़ा गया, उसके आगे लग जाता है, यानी उपसर्ग होता है, उसके आगे लगकर वो नकारात्मक शब्द में कन्वर्ट कर देता है, अर्थात जिसे पढ़ा ना गया हो। गद्यांश यानी गद्य का अंश, जिसे अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश दो तरीके से होते हैं ये। अपठित गद्यांश में कोई कहानी, आत्मकथा, निबंध और नाटक का कोई भी अंश वहाँ पर दिया जा सकता है, ठीक है। और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपको फाइंड करने रहेंगे। अब बात करते हैं कि जो अपठित बोध होता है, उस अपठित बोध के अंतर्गत दो चीजें आती हैं, गद्यांश, अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश। यदि हम अपठित गद्यांश की बात करते हैं तो उसमें जो है उसको हम कैसे, कितने कम समय में आसानी से उसको सॉल्व करें, इनकी टेक्निक्स को आज हम सीखते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा अपठित गद्यांश का जो भी अंश दिया रहता है उसे क्या करना चाहिए, 2-3 बार केयरफुली पढ़ लेना चाहिए। फिर तीसरा स्टेप होता है कि उसे बहुत ही आसानी से जो भी उसमें इम्पॉर्टेंट थॉट्स या विचार लिखे गए हैं उसको हमें क्या करना चाहिए, उसको अंडरलाइन कर लेना चाहिए। देन उसमें जो भी अब अपने मन में थोड़ी देर तक विचार मंथन करना चाहिए कि कौन सी इन क्वेश्चन के आंसर्स को कितने कम शब्दों में इनके आंसर्स को दिया जा सकता है, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव जो रहता है कि अपठित गद्यांश आखिर क्यों दिया जाता है, इसमें आपकी जो है, जो पढ़ने का जो मूल उद्देश्य रहता है कि जो चीज़ आपके सामने दी गई है उसको आप कितना जल्दी अंडरस्टैंड करके आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। उसमें रीडिंग स्किल एंड प्लस अंडरस्टैंडिंग स्किल को चेक करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो पेज नंबर 165 पे जाएंगे चिल्ड्रन। वहाँ पे एक खेल और पढ़ाई की भूमिका को स्पष्ट करते हुए कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनको पढ़ना है 2 बार और फिर बहुत ही जल्दी उन क्वेश्चन के आंसर्स को फाइंड करना है। मैं उसको पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। बचपन में मैंने सुना था, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। कुछ लोग आज भी सोचते हैं कि खेलने कूदने में समय नष्ट होता है, स्वास्थ्य बनाने के लिए व्यायाम कर लेना ही काफी है। पर अपने अनुभव से मैं कह सकता हूं कि यह विचार ठीक नहीं। खेलकूद से स्वास्थ्य तो बनता ही है, साथ साथ मनुष्य कुछ ऐसे गुण भी सीखता है जिनका जीवन में विशेष महत्व है और जो केवल व्यायाम की अपेक्षा खेलकूद में ही अधिक प्राप्त हो सकते हैं। लोग सफलता न पाने पर साहस छोड़ बैठते हैं और दोबारा साहस नहीं करते, परंतु अच्छा खिलाड़ी उन बातों को सीखता है जो नागरिक जीवन की समस्या को सुलझाने में सहायता प्राप्त करती है। ओके चिल्ड्रन, अंश माइक ऑन करिएगा बेटा अपनी। अंश सक्सेना, आप जब दूसरी क्लासेस और आप 10 मिनट लेट हैं क्लास में। कितने मिनट लेट हैं? मैं स्क्रीनशॉट लेके भेजूं आपको। और आपने मुझे रिमाइंड कराने के लिए कितनी देर पहले, जब वो क्लास चल रही थी, 5th C की क्लास चल रही थी और क्लास का 5 मिनट बाकी था, तब आपने मुझे मैसेज किया इंडिविजुअल कि मैम क्लास का लिंक भेज दीजिए। और आप ये समझ लीजिए कि हर क्लास रिकॉर्ड हो रही होती है, जो भी आप मैसेज भेजते हैं क्लास के दौरान वो सब उसमें रिकॉर्ड होता है। तो आपसे ज्यादा मैं पंक्चुअल हूँ और मुझे पता रहता है कि कौन सी क्लास का कितना टाइम है। और शायद आप 1 हफ्ते बाद आर क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, जब से क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। चलिए, और आप 10 मिनट लेट हैं
और ये मुझे आपको रिमाइंड कराने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता रहता है कि क्लासेस के क्या टाइम होते हैं। अगली बार से मुझे मैसेज कर भेजिएगा प्लीज़। और इस बात के लिए मैं आपको एक बार नहीं कई बार मैं डाँट चुकी हूँ। कितनी बार मैंने आपसे बोला है? हाउ मेनी टाइम्स? ऑन योर माइक। फुल टाइम मैंने आपको कॉल करके भी बोला है और मैंने मैसेजेस भी किए। कई बार आपने अदर क्लासेस के लिंक के लिए गलत क्लासेस भी आपने जो है वो खोली। अच्छी बात है। चलिए। ओके चिल्ड्रन, अभी जो मैंने पैराग्राफ पढ़ा, ठीक है, उसको आप 2 बार अच्छे से पढ़ लीजिए। और फिर पढ़ने के बाद मैंने कल ये भी कहा था कि इसमें ये ज़रूरी तो होता है कि जो कंटेंट दिया रहता है उसमें क्वेश्चंस होते हैं। और उसमें कई बार जैसे कंटेंट दिया है उसमें कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसको कि स्टेट में जैसे खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। ये क्या है? इसको हम अधिकांश एक कहावत के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है ना? एक कहावत या एक लोकोक्ति के भी रूप में इसको यूज़ करते हैं। खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, ठीक है ना? इसको एक लोकोक्ति के रूप में भी ये प्रचलित है। कई बार होता है कि कई ऐसे शब्द होते हैं जिनका कि वर्ड आपको पर्यायवाची देने के लिए बोल दिया गया। कई बार होता है कि उनका विलोम शब्द दे दिया गया। कई बार हो जाएगा कि ये फाइंड करने के लिए दे दिया जाएगा कि जो भी आपका पैराग्राफ है इसमें प्रचलित एक लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है, आप उस लोकोक्ति के बारे में बताएं। आपके सामने 4 लोकोक्तियां होंगी मिली-जुली। उन 4 लोकोक्तियों में से कोई एक लोकोक्ति होगी जो कि आपकी दी हुई होगी। और कई बार होगा कि लोकोक्ति दी गई होगी और लोकोक्ति को एज इट इज नहीं दिया गया होगा और उसके अर्थ को 4 ऑप्शंस के रूप में अलग-अलग रूप में दर्शाया गया होगा और उसको दिया गया होगा। ठीक है चिल्ड्रन? तो पेज नंबर 164 पे जो खेल की महत्ता के बारे में एक टॉपिक दिया गया है, बचपन में मैंने सुना था, इसको 2 टाइम पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड मैं जो इसमें क्वेश्चंस हैं उनको तो आपको बताना ही बताना है। और इसके अलावा यदि मैं कुछ ऐसे शब्द दूं जो कि मैंने अभी आपके सामने बताए हैं, उन्हें भी आपको बताना होगा। ओके, इस पैराग्राफ को 2 बार पढ़ें आप सभी। ओके कुशाग्र, और लोगों को टाइम लग रहा है, अभी आते हैं 2 मिनट बाद। ओके बच्चों, प्रभव जैन कंप्लीट हो गया बेटा। ज़ैनब, ओके। चलिए, यदि आपको बोल दिया जाए, जो भी इसमें क्वेश्चंस नहीं है, कि इस पूरे जो पैराग्राफ है, गद्यांश का खंड है, गद्यांश है, इसका आपको वाक्यांश का चयन करना है। वाक्यांश का मीनिंग जानते हो ना सभी?
मतलब अंश के लिए एक निर्धारित किया गया जो शब्द होता है, यानी सारांश के रूप में एक शब्द के बारे में आपको देना हो तो क्या आप बोलेंगे? इसके सारांश क्या होगा इसका? चलिए, क्वेश्चन ये है मेरा कि जैसे वाक्यांश आप लोग पढ़ते हो। बेटा ईशान माइक ऑफ करें। आपका इको कर रही है आवाज मेरी, ठीक है? जैसे वाक्यांश पढ़ते हो, एक सेंटेंस लिखा होता है, उसके लिए पर्टिकुलर एक शब्द निर्धारित कर दिया गया होता है। पढ़ते हो? ठीक है। जैसे कि होता है पुस्तकों, जहाँ पर पुस्तकें रखी जाती हैं, पुस्तकों का घर पुस्तकालय, ठीक है? पुस्तकों का आलय है जो पुस्तकालय, ठीक है ना? यानी एक शब्द हो गया, उसको बोलते हैं वाक्यांश। अब जब किसी लंबे चीज यानी किसी खंड का या किसी अंश का जो है सार सार देना होता है एक शब्द में, या एक चार शब्द में देना होता है ज्यादा से ज्यादा, तो उसको सारांश सारांश बोलते हैं, ठीक है? यानी जो पूरा सार दिया गया है, जो पूरा दिया गया उसका अंश क्या है, यानी मुख्य बात क्या है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आप समझ पा रहे हो कि इस पूरे पैराग्राफ का यानी पूरे गद्यांश का सार क्या है? कितने स्टूडेंट समझ पा रहे हैं? वेरी गुड। कुशाग्र, अभिशार आप समझ पा रहे हो? जैनब, ओके। शताक्षी आप बताएं बेटा, क्या सार है इसका, क्या सारांश है? क्या कह रहे हो? वेरी गुड। खेलकूद का महत्व, सभी लोग एग्री कर रहे हैं इस बात से? वेरी गुड। खेल का महत्व, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। एक शब्द है यहाँ पर, जीवन। जीवन का विलोम शब्द क्या होगा? वेरी गुड। सफलता का क्या होगा? ओके। साहस का क्या होगा? असाहसी भी कह सकते हैं, असाहस। ओके। दुस्साहस भी कह सकते हैं। साहस अच्छे कॉन्सेप्ट में यूज किया जाता है और दुस्साहस बहुत ही गंदे कॉन्सेप्ट में यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए, ओके। गुण का क्या होगा विलोम शब्द? ओके। अपना का क्या होगा? ओके। यदि आपको मनुष्य शब्द के दो पर्यायवाची बोल दिए जाए लिखने के लिए तो आप क्या लिखेंगे? इंसान। वेरी गुड, इंसान और मानव। समस्या का विलोम शब्द क्या हो? चलिए, जरूरी नहीं कि उसमें आगे उपसर्ग लग के शब्द की उत्पत्ति हो जाए, ठीक है। सर्च करिएगा, देखिएगा क्या होता है। चलिए, अब क्वेश्चंस की बारी आती है। खेलने कूदने से क्या होता है? समय नष्ट होता है या स्वास्थ्य बनता है? ओके। किसी ने कहा है कि समय नष्ट होता है। यस कुशाग्र, बोलिए बेटा। समस्या का उपाय होगा? कैसे? नहीं होगा उपाय। इस समस्या का क्या समाधान है? समाधान भी नहीं होगा और उपाय भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए, आप लोग ढूंढिएगा समस्या क्या क्या होता है, विलोम शब्द।
हम्म, चलिए। खैर, अच्छा, जब खेल कूद होता है, आप लोग खेलने जाते हो तो हर खेल का कोई नियम होता है, यस और नो? और जब आप इंडोर गेम खेलते हो, जब आप मोबाइल के साथ खेलते हो, कोई गेम नहीं, कहाँ वहाँ कोई रूल नहीं होता, वहाँ आप जो भी बटन आपसे दब जाए वही रूल आपका हो जाता है ना? लेकिन जब आप फिजिकल यानी जो कॉन्क्रीट फॉर्म में, जब आप फ्रेंड्स के साथ गेम खेलते हो, तो वहां पर कोई टीम होती है, कोई गेम होता है, गेम्स के रूल होते हैं, ठीक है? और सबसे पहली बात, गेम्स के जो रूल्स होते हैं वो सभी को इक्वल उनमें अपनी पार्टिसिपेट करना पड़ता है, निभाना पड़ता है, ठीक है? तो इससे पहली बात तो आप क्या सीखते हो? इसमें कहा गया है कि अ, जरूरी नहीं है कि इन चीजों से हम लोग, जीवन जो हमारा होता है, हम इससे खेल कूद से बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ प्राप्त करते हैं। इसका उसी कॉन्सेप्ट में कि हम पहली बात क्या प्राप्त करते हैं, अनुशासन प्राप्त करते हैं, ठीक है? अनुशासन प्राप्त करते हैं, अनुशासन सीखते हैं हम उससे। और दूसरी बात, ग्रुप में काम करना सीखते हैं, यानी समूह में कैसे कार्य किया जाए इसके बारे में सीखते हैं, ठीक है चिल्ड्रन? और और कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं जो आप में खेल कूद के दौरान बिल्डअप होती हैं, बनती हैं? कौन-कौन सी चीज़ें हैं, रिमाइंड करिए? मसल्स बनती हैं। अच्छा, हाँ, चलिए मान लिया कि मसल्स बनती हैं। जैसे? जैसे ईशान, कौन-कौन से गुण आप सीखते हो? यस, बिल्कुल, डेफिनेटली। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। बहुत ज़रूरी है। और ओके, और एनवायरनमेंट के साथ में फ़ैमिलियर होते हैं। हुँ, हुँ, ठीक है, कई बार हाँ, हाँ, अरे वाह! इससे तो आप ज्योमेट्री भी आप सीख जाते हो, रेखागणित भी आप सीख जाते हो, है ना? क्या बात है! वेरी गुड। और इसके साथ क्या सीखते हो? मैथ्स में कितने प्लेयर्स हैं, कितने रन के बाद कितना कौन आउट होगा, कितने रन के बाद क्या, मुझे मैच मैच नहीं आता है, मुझे मैच के रूल्स वगैरह भी नहीं पता है। तो कुछ अगर मैं बता दूँ तो फिर उसको, एक क्या होता है उसमें, कितने ओवर होते हैं, कितने बॉल्स में क्या होता है? मुझे आज आप सिखाइए। अच्छा, यानी हर गेम का अलग-अलग रूल होता है ना? चलिए, अच्छी बात है, यानी आपकी इससे मैथ्स भी स्ट्रांग होती है। हुँ, चलिए, अच्छी बात है। और अनुशासन, इक्वल यानी समूह में रहना सीखते हो। समूह में रहते हो तो इंडिविजुअल इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर किसी में कोई गुण और दोष दोनों ही रहते हैं। कोई बहुत ही रिस्क घरों से होते हैं, कोई तो उनका जो रहने का स्टाइल होता है वो दूसरी तरीके से होता है, बोलने का स्टाइल भी दूसरा रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के गुणों को सीखते हैं, ठीक है? मतलब एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं, ठीक है ना? ओके चिल्ड्रन,